उत्तराखंड समेत हिमालय राज्यों में भारी बारिश के कारण इन दिनों आपदा जैसे हालात बने हुए हैं और जिस तरह से परिस्थितियां फिलहाल उत्तराखंड में हैं, उसे देखकर वैज्ञानिकों ने किसी बड़े भूकंप की संभावना जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के हिमालय राज्यों में भूकंप का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इन दिनों उत्तराखंड समेत तमाम हिमालय राज्यों में लगातार बारिश के कारण आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि पर्वतीय इलाकों में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जानमाल का नुकसान होने के साथ ही आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। और हिमालय राज्यों में जो परिस्थितियां आफत की बारिश की वजह से बनी हुई है, अगर इस बीच भूकंप ट्रिगर हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हालात होंगे, आप और हम शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे हालातों में भूकंप आने से भूस्खलन की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो राज्य में भूस्खलन संभावित सैकड़ों स्पॉट है, जहां हर साल खासकर मॉनसून सीजन के दौरान भूस्खलन की घटनाएं अधिक बढ़ जाती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने बताया कि भूस्खलन किसी पर्टिकुलर रीजन के ट्रिगर करने की वजह से होता है, जिसमें मुख्य रूप से भारी बारिश, भूकंप का आना जैसे कई फैक्टर शामिल है। भूस्खलन जिस तरह से हो रहा है बारिश का वजह से, मैंने ये भी बताया था, भूस्खलन कभी को किसी पर्टिकुलर फैक्टर को ट्रिगर करना पड़ता है। जो रेनफॉल भूस्खलन को ट्रिगर किया, भूस्खलन हुआ। अगर अर्थक्वेक आ गया, वो भी भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है, भूस्खलन आ जाएगा। हेवी ड्रॉडाउन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी बताए थे। तो ये सब फैक्टर है जो भूस्खलन को ट्रिगर करता है। ये सब फैक्टर है ही नहीं जो आपको भूस्खलन उसके वजह से हो रहा है, ये बाद में आ रहा। अगर उस रीजन में भूस्खलन होने का संभावना है ही नहीं, अगर अर्थक्वेक भी आएगा तब वहां पर भूस्खलन होगा नहीं। साथ ही वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का ये भी कहना है कि हिमालय क्षेत्रों में इंडियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से एनर्जी इकट्ठा हो रही है। ऐसे में जहां वीक जोन होगा, वहां से एनर्जी भूकंप के जरिए रिलीज होने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। हाईली सेंसिटिव और सिस्मिक एक्टिव रीजन को जोन 5 में रखा जाता है। ऐसे में पूरे हिमालय बेल्ट में भूकंप कहीं भी आ सकता है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पिछले करीब 400 से 500 सालों के भीतर कोई बड़ा भूकंप नहीं आया जिससे भारी तबाही मची हो। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में सैकड़ों साल पहले 2 बड़े भूकंप आ चुके हैं। इसके तहत हरिद्वार के लालगढ़ के पास साल 1344 और साल 1505 में करीब 8.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ चुके हैं, जिस दौरान भारी तबाही मची थी। उसके बाद साल 1991 में उत्तरकाशी जिले में 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें 768 लोगों की जान चली गई थी। और साल 1999 में चमोली जिले में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें 103 लोगों की जान गई थी। उत्तराखंड का बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर का बात कर रहे हैं। इस रीजन जहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे कन्वर्जेंस हो रहा है, वहाँ पर रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है। कहीं पर भी जो मौका मिलेगा थोड़ा वीक जोन, फॉल्ट जोन, उसके थ्रू अर्थक्वेक आने का संभावना तो है ही। और जब अर्थक्वेक आ जाता है तो आपका डिपेंड करेगा कौन सा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। अगर इस रीजन में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड रीजन में, नैनीताल, गाढ़वाल कुमाऊं रीजन में हम लोग जीपीएस स्टडी से जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा प्लेट का, उसको हम लोग स्ट्रेन में कन्वर्ट करके देखे हैं। पिछले 400-500 साल में इस रीजन में, पर्टिकुलरली कुमाऊं गाढ़वाल रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। 7 मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलता है मेजर, 8 मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं ग्रेट, इस तरह का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन से जब हम लोग वहाँ पर जीपीएस लगाया, उसको एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, 400-500 साल में नहीं देख रहा है, तो देख रहा है इतना एनर्जी सब सरफेस में एक्यूमुलेट है, वो इतना एनर्जी एक ग्रेट अर्थक्वेक को जनरेट कर सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो भूकंप का केंद्र फिर से उत्तरकाशी और चमोली हो सकता है। ऐसे में अगर इन दोनों जिलों में भूकंप आता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का मंजर कितना डरावना होगा।
उत्तराखंड के किसी हिस्से में ग्रेटर भूकंप यानी करीब 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर आता है तो प्रदेश में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।